बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुश आमदीद। क्लास 7th और 8 के लिए आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। हम अपने पिछले लेक्चर्स में अलजबरा को डिफ़ाइन कर चुके हैं और अलजबरा के हवाले से जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उनको भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है, फिर पॉलिनोमियल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे या उससे रिलेटेड जो आपके पास टर्म्स होंगी उनको भी इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफ़ाइन करेंगे। हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बेसिकली ये दो मुख्तलिफ़ अल्फाज को आपस में मिला के लिखा गया है पॉलिनोमियल्स। पॉली का अगर हम मीनिंग देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स हम कहते हैं टर्म्स को। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल्स में हमारे पास एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। इसी वजह से हम एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे। कैसी एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे? जो अलजब्रिक होंगी, यानी अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को जो कि एक या एक से ज़्यादा टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल हों उन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे। किस वक्त उन्हें हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? यानी जो पॉलिनोमियल होंगे ये होंगे क्या? ये होंगे अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगी। लेकिन कैसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये होगी क्या? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन कैसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होगा ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर होगा, या हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। जो बात आपको समझ में आए क्या यानी कि पॉलिनोमियल क्या होगी? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। और कैसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनके एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होगा। उनका एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा? होल नंबर में, या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल है आपके पास 4x + 3। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं उस वक़्त जब इसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास जी? होल नंबर का सेट होता है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यानी ज़ीरो से शुरू होने वाले नंबर अप टू सो ऑन, और पॉजिटिव नंबर्स। तो अब यहाँ देखिए x की पावर यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 है, और 1 किससे बिलोंग करती है? आपके पास होल नंबर से। तो इस अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल, 3x3 + 2x² + 4x - 3। अब यहाँ देखें, ये पावर 3 है, 3 होल नंबर में मौजूद है, 2 होल नंबर में मौजूद है, 1 होल नंबर में मौजूद है, और यहाँ इसकी पावर 0 है, वो भी होल नंबर में मौजूद है। तो यानी इस अलजब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है, यानी जो उसका एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। इसलिए ऐसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, हर अलजब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि जो भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी गई है तो वो पॉलिनोमियल हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नॉन पॉलिनोमियल के लिए, नॉन पॉलिनोमियल्स के लिए एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देखिए, x² + x⁻² + 3। अब यहाँ देखिए, इसकी पावर तो 2 है जो कि होल नंबर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पावर देखिए तो आपके पास क्या है? -2,
जो कि होल नंबर का हिस्सा है ही नहीं, तो इस वजह से ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो वेरिएबल और कांस्टेंट का कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये ज़रूर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑलवेज अ होल नंबर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल हैं। जहां आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाता है या नंबर आपके पास रैशनल नंबर की शक्ल में, फॉर एग्जांपल x² प्लस y की पावर 1/2 प्लस 3। अब यहाँ देखिए 1/2 का भी होल नंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल से रिलेटेड अगला जो हमारा टर्म है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि पॉलिनोमियल हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल हो सकती है, यानी कि एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। अब डिग्री से क्या मुराद है? तो हम उन जो टर्म हमारे पास होंगी उनमें देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, यानी अगर हम पूरी पॉलिनोमियल का डिग्री मालूम करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या मतलब? आप देखिए आपके पास है x² प्लस 3x माइनस 7। अब यहाँ तीन टर्म्स हैं। अब तीनों टर्म्स में देखिए वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री कहाँ है? तो वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर कहाँ है? ये 2 है। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और सवाल देख लीजिए। अब जैसे सवाल है x² प्लस y² माइनस z। अब ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहलाएगा। अगर एक जैसा एक वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहते हैं। अगर 2 वेरिएबल दिए हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। अगर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं तो हम उन्हें पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहते हैं। तो इस वक्त यहाँ चूँकि 3 वेरिएबल हैं तो इसलिए हम इन्हें पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल कह सकते हैं। अब यहाँ डिग्री हमने देखनी है, तो इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर 2 है, इससे बड़ी कोई पावर नहीं है। एक और एग्जांपल भी आप देख लीजिए। 3x² माइनस 4x प्लस 5x की पावर 7 माइनस 25। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर देखिए 7, तो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 7। तो इस पॉलिनोमियल टर्म की एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? आपके पास 7 हो जाएगी। इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला है आपके पास टर्म कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा कि देखिए 3, अब ये ऊपर वाली एग्जांपल 3x² माइनस 4x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो नोमिनल होगा, वेरिएबल के साथ जो नोमिनल मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 3 और 4 जो से हैं वो क्या कहलाएंगे? इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। यानी वो नोमिनल जो मल्टीप्लाई हो रहे हों वेरिएबल के साथ उन्हें हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। और अगर उसके अलावा नोमिनल आता है, जैसे यहाँ मौजूद है ये 2, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा हमारे पास ये बात याद रखने की है कि अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ़ और सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ x² माइनस 3x प्लस 2, सिर्फ एक ही वेरिएबल x आ रहा है, तो इसे हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहते हैं, 1 वेरिएबल। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए x² प्लस 3xy प्लस y²। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन
2 वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर 3 होंगे तो वो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं तो इन्हें पॉलिनोमियल्स इन 4 वेरिएबल कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो देख लीजिए। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास टर्म्स के लिहाज से हम पॉलिनोमियल्स को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें पहली टाइप आपके पास है मोनोमियल। अब नोमियल का मतलब तो आप समझते हैं, इसका मतलब ये है टर्म, और जो मो है इसका मतलब होगा 1, यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कितनी टर्म है, सिर्फ़ और सिर्फ एक टर्म है। इसकी एग्जांपल है आपके पास, जैसे 2x हो गया, जैसे 4y हो गया, जैसे कि 9 हो गया। जी हाँ, 9 भी आपके पास पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड है आपके पास टाइप, वो है बाइनोमियल। बाय हम यहाँ पर कहते हैं 2 को, अगेन नोमियल मतलब क्या हो गई, टर्म्स, यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। 2x + 3, 5x + 2y, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी आसान सी एग्जांपल है। इसी तरह से ट्राइनोमियल, थर्ड है आपके पास ट्राइनोमियल। अब ट्राई हम कहते हैं किसको, 3 को, यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3 होंगी। 4x + 2y - 3, x² - 3x + 2। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गई, यानी 3 टर्म्स हैं। तो अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो फिर वो पॉली, यानी कि बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उनके हम नाम नहीं रखते। इसके अलावा आप डिग्री के लिहाज से भी पॉलिनोमियल्स को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, और डिग्री के लिहाज से हम किस तरह से उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, उनको कितनी टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो डिग्री के लिहाज से भी हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं अपने पॉलिनोमियल्स को। अब देखिए, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल x + 2, जैसे 2x + y, ये मुख्तलिफ 2 पॉलिनोमियल्स हो गए। अब अगर देखें तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, मतलब x के ऊपर कुछ नहीं है। हाईएस्ट पावर आपके पास क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ 1 है, इसकी भी 1 है आपके पास डिग्री। तो अगर डिग्री क्या हो आपके पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी तरह से अगर आपके पास, देखिए दूसरी एक और एग्जांपल देख लीजिए। डिग्री आपके पास है x² + 3x + 2। अब यहाँ डिग्री देखिए क्या है, 2। तो अगर आपके पास डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर आपके पास डिग्री 3 है, डिग्री क्या है, 3, x³ + 2x² + 3x + 4। तो अगर आपके पास डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, यहाँ देखिए बेटा डिग्री 1 थी, यहाँ डिग्री 2 थी, अब डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो हाईएस्ट क्या है, 3 है, तो ये डिग्री कहलाएगी। अब अगर डिग्री आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे ऐसी जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन कहेंगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, यानी कि यहाँ अगर हाईएस्ट पावर 4 हो जाती तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है आपके पास
ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। तो ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल के अंदर आज हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन पढ़ेंगे जो कि होगा एडिशन से मुतालिक। देखिए बेटा, ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द सेम वे, एक ही तरह से एक ही रूल उनके लिए फॉलो किया जाता है, लेकिन चूँकि आज पहला ही टॉपिक हमने कवर करना है तो हम एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इसलिए रूल क्या होगा, रूल ये होगा कि ओनली like terms should be added। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, like terms को ऐड कर सकते हैं, और जो अनलाइक टर्म्स होंगी, जो अगर सम के अंदर गिवन है आपको, तो वो रिमेन्स अनचेंज, यानी उनमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी, जो लाइक टर्म्स होंगी। लाइक टर्म्स आपको बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में, ऐसी टर्म्स जिनके अंदर वेरिएबल यानी कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल भी देता हूँ, 5x 3x, यहाँ देखिए, तो ये लाइक टर्म्स है, बेस x है और इनकी पावर सेम है, तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स। तो इस तरह की जो लाइक टर्म्स होंगी वो आपस में ऐड होंगी, जबकि अनलाइक टर्म्स बिल्कुल उसी तरह से उतारी जाएंगी जैसे कि वो लिखी गई हैं। अब याद रखिएगा, दो तरीके हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के। एक तरीका है हमारे पास वर्टिकल मेथड और दूसरा तरीका है आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड। पहले वर्टिकल मेथड से एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है आपके पास, अब देखिए बेटा, एग्जांपल है, ऐड करना है आपने 2a + 3b + 5c एंड 5a + 2b + 3c को। सॉल्यूशन में आ जाएं, पहले एक एक्सप्रेशन लिख लें, 2a + 3b + 5c, और उसके नीचे ही दूसरी एक्सप्रेशन उतारेंगे। याद रखिएगा, अगर ये आपके पास तरतीब से नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2b पहले लिखा है, 5a बाद में लिखा है, तो आप उसको तरतीब से लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, 2a के नीचे a वाली ही टर्म उतारनी है, मतलब a है वेरिएबल, तो इस वेरिएबल के नीचे a वाली ही टर्म आपने उतारनी है। 5a + 2b + 3c, c वाली टर्म के नीचे c, b वाली के नीचे b, a वाली के नीचे a, और आपने अब इसको ऐड कर देना है। याद रखिएगा, ऐड हमेशा वेरिएबल के कांस्टेंट होते हैं, तो ये 2a है, ये 5a, आपस में ऐड होके कितना हो जाएगा, 7a + 3 + 2 5b, उसी तरह से आ जाएगा 5 + 3 8c। ये आपके पास पहली एग्जांपल थी। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ऐड 2x³ + 5x² - 7x + 9 एंड 4x³ - 7x² - 4x - 11। अब इसको ऐड ही करना है, तो वर्टिकल वे में हम इसको ऐड कर रहे हैं, 2x³ + 5x² - 7x + 9। अब इसी तरह से दूसरी एक्सप्रेशन इसके नीचे उतारेंगे। ख्याल इस बात का करना है कि आपके पास लाइक टर्म्स, यानी कि जो एक जैसे, जिनकी वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो, उसको उसी टर्म के नीचे उतारना है। तो क्यूबिक टर्म को क्यूबिक टर्म के नीचे उतारेंगे, 4x³ - 7x² - 4x - 11, इस तरह से। अब आसान है इसको हल करना, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6x³। अब यहाँ देखिए बेटा, इस टर्म में +5 - 7, एक पॉजिटिव है यानी एक प्लस का साइन है, एक माइनस का। जब भी दो अपोजिट साइन होंगे, यानी कि एक साइन प्लस हो और एक साइन क्या हो, माइनस, तो हमेशा जो प्रोसेस होगा, ऑपरेशन होगा, वो माइनस का होगा, यानी आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। अगर ऐड कर रहे हैं, एक टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, दूसरी के साथ माइनस का साइन है, तो हमेशा कौन सा ऑपरेशन होगा, माइनस का ऑपरेशन होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान सिर्फ ये याद रखिएगा। तो अब एक के साथ प्लस का, एक के साथ माइनस का साइन है, तो हमेशा क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, माइनस का ऑपरेशन होगा। तो 7 में से 5 निकाल लीजिए, आपके पास 2 बच जाएगा x²। अब यहाँ देखेंगे हम बेटा
कि इन दो में से बड़ी टर्म कौन सी है, यानी बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा न्यूमेरल कौन सा है या बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है, 5 या 7। यकीनन 7 बड़ा है 5 से, तो 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा आपके पास, माइनस का। अब फिर देखिए नेक्स्ट में, अब दो सेम साइन आ गए, माइनस माइनस, यानी -7x -4x, और जब याद रखिएगा दो सेम साइन हो तो हमेशा प्लस होता है, यानी प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस या माइनस के ऑपरेशन के अंदर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये दोनों माइनस हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, जो बड़े अदद के साथ साइन है, बड़े अदद के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अगेन उसी तरह से +9 -11 इक्वल हो जाएगा आपके पास -2 के, ये इसका आंसर आ गया। अब दो एग्जांपल आपको मैं हॉरिजॉन्टल वे में भी करवा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। पहले एग्जांपल है आपके पास 4a + 2b - 3c 2a + c को आपस में ऐड करना है हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। तो जब सॉल्यूशन में हम आएंगे तो देखिए जो भी पॉलिनोमियल होगा सबसे पहले हमने उसको क्या किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हॉरिजॉन्टल वे में याद रखिएगा आपने अपने पॉलिनोमियल को किस में लिखना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, पहला लिख लिया। अब चूँकि ऐड करना है तो साइन क्या आएगा, प्लस का, और फिर दूसरा पॉलिनोमियल है 2a + c, उसे भी आपने किस में लिखना है, ब्रैकेट में। यानी जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, सबको किस में रखना है आपने, ब्रैकेट में। अब इसे खोल लीजिए ब्रैकेट को, तो इससे पहले प्लस का साइन है, प्लस साइन से खुलेगा तो 4a + 2b - 3c आ जाएगा। प्लस के साइन के साथ इसे खोलेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, 2a ++ c हो जाएगा। अब हमने इसे ऐड करना है, याद रखिएगा लाइक टर्म्स को आपस में एक साथ लिखना है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है। अब देखिए 4a, इसकी लाइक टर्म कौन सी होगी, 2a, तो इसे एक साथ लिख लीजिए 4a। और ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि साइन वही रहे, यानी अब 2a है, इसको उठा के इस तरफ लेकर आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साइन का हमने ख्याल रखना है। साइन क्या आएगा, +2a। अब नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 2b। क्या 2b की कोई और टर्म मौजूद है, जवाब है नहीं। उससे नेक्स्ट टर्म क्या है, -3c, c की कोई टर्म मौजूद है, जवाब यस, ये +c आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास 6 है। b वाली टर्म वैसी ही आ जाएगी, अगर इसके साथ कोई दूसरा इसका लाइक टर्म मौजूद नहीं है तो हम इसको उसी तरह से उतार लेंगे। -3c + c, एक माइनस की टर्म है, एक प्लस की, तो माइनस होगा, जबकि साइन किसका आएगा, बड़े टर्म का, तो 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 2c, और 3 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल वे में ऐड करने की। अब यहाँ देखिए बेटा, नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको 3 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई हैं, 1 2 3। लिखने का तरीका, सबसे पहले हमने हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्यूब -3x² -4x -7, फिर क्या साइन आएगा, ऐड का, फिर दूसरी आ गई आपके पास 2x² + 11, फिर प्लस का साइन आएगा, और अब तीसरी एक्सप्रेशन 11x³ -4x -5, इसको भी बंद कर लीजिए। अब ब्रैकेट को खोल लेंगे तो प्लस के साइन के साथ साइन चेंज नहीं होते हैं, माइनस के साइन के साथ साइन चेंज होंगे, तो ये उसी तरह से ही आ जाएगा, +2x² + 11 + 11x³ -4x -5। अब देखिए बेटा, हमने इसमें लाइक टर्म्स को ढूंढना है, तो लाइक टर्म को ढूंढने के लिए शर्त आप जहन में याद रखिएगा कि वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। तो x³ कोई और टर्म है जी, ये रही, तो इन्हें एक साथ लिख लीजिए बस, 4x³, और यहाँ जो क्यूब वाली टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है, तो +11x³। याद रखिएगा साइन चेंज नहीं होगा, आप इक्वल के दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि एक ही कमरे में चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। तो जैसे कमरा तब्दील नहीं होता तो उसी तरह से यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है आपके पास स्क्वायर की, तो कोई और स्क्वायर की टर्म मौजूद है जी, ये रही, कोई और मौजूद है, जवाब है नहीं। तो -3x²
इसको इधर ले आएँ, प्लस 2x²। फिर उसके बाद आ जाएगा x वाली टर्म माइनस 4x। अब अगर निशान लगाते जाएं अपनी आसानी के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये टर्म्स हो गई। अब 4x वाला टर्म मैंने लिख लिया, माइनस 4x वाला टर्म फिर लिख लिया। कोई और x की टर्म मौजूद है? जवाब है नहीं। और बाकी -7 प्लस 11 और -5 तीनों टर्म्स मैंने उतार दी। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, दोनों के साथ सेम साइन है। देखिए इसका इनके साथ ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ये आपस में लाइक है, इनके साथ अनलाइक है। तो 4 + 11 कितना हो गया? 15x³ -3 + 2 यानी लाइक टर्म्स हैं तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1। इसको x²। अब दोनों सेम साइन है, -4x -4x, तो जब दो सेम साइन हो हमेशा ऐड होता है, निशान माइनस का ही आएगा। 4 -4 -8x। यहाँ देखिए -7 + 11 + 4 हो जाएगा और +4 -5 किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपके पास एडिशन क्लास 7 में, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1। और क्लास 8 में आप जो है एक्सरसाइज 5.2 से एडिशन के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका सेकंड ऑपरेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।